किसी गांव में एक माँ और बेटा रहते थे। और वो माँ इतनी गरीब थी कि वो अपने लिए पेट भर भोजन भी नहीं खा पाती थी, क्योंकि उनके पास गरीबी बहुत थी। बस केवल माँ और बेटा दोनों लोग थे। माता अपने बेटे को पढ़ाई कर रही थी, उसे पढ़ा रही थी स्कूल में। लेकिन बेटा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो बेटा बोला कि माँ, मेरी जॉब लग गई है अमेरिका में, मुझे अमेरिका में जाना पड़ेगा, तो मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो माँ कहती है कि बेटा, पैसा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम तुम्हें पैसा कहाँ से दें। लेकिन बेटा, तुम्हारे पास, हमारे पास थोड़ी सी जमीन है, खेत है, अगर हम उसे बेच देंगे तो उससे तुम्हारी पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाएगी। बेटा तैयार हो जाता है और माँ उस खेत को बेच देती है और बेच करके बेटे को अमेरिका भेज देती है। बेटा अमेरिका जाता है और वहाँ उसकी जॉब लग जाती है। उसे 2-3 साल रहते हुए हो गए। कुछ साल बाद उसने शादी कर लिया, और शादी जब कर लिया तो उसने अपने माँ से भी नहीं बोला कि माँ, मैंने शादी कर लिया है। फिर माँ आसरा लगाए रहती कि मेरा बेटा आएगा, और डाकिये से रोज पूछती कि मेरे बेटे की कोई चिट्ठी आई है क्या। तो डाकिया बोलता, नहीं माता जी, आपके बेटे की कोई चिट्ठी नहीं आई है। कुछ दिन बाद उस बेटे ने अपने माँ के लिए एक चिट्ठी लिखा, और उस चिट्ठी में लिखा कि माँ, मैं गांव आ रहा हूँ, आने वाला हूँ, कुछ ही दिन बाद गांव आ जाऊंगा। तो डाकिये ने उस माँ को चिट्ठी दी और माँ खुश हो गई और डाकिये से बोलती है कि बेटा, इसे मुझे पढ़ करके सुनाओ, इसमें क्या लिखा है। तो वो पढ़ करके डाकिये सुनाता है कि माँ, मैं 2-4 दिन में आने वाला हूँ और मैं तुझे भी अपने साथ अमेरिका में ले जाऊंगा। तो माँ बहुत खुश हो गई, और माँ को हमारे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। फिर 2-3 दिन बाद वो बेटा आ गया, और माँ सारे गांव वालों से, सारे मोहल्ले वालों से बताती कि मेरा बेटा आया है, मेरा बेटा आ गया, अमेरिका से मेरा बेटा आ गया। तो सारे लोग बहुत खुश हो गए। फिर वो बेटा अपने माँ से बोलता है, माँ, मेरी तैयारी है, लेकिन मैं तुझे भी अपने साथ में ले जाने के लिए आया हूँ। माँ बोलती है कि बेटा, मैं चल दूंगी तेरे साथ में, लेकिन ये घर का क्या होगा। बेटा बोलता है कि माँ, इस घर को बेच लेते हैं, इसके बाद आप मेरे साथ अमेरिका चलो। माँ कहती है कि बेटा, ये घर हमने बड़ी मुश्किल से बनवाया है और आप इसे बेचने को बोल रहे हो। बेटा बोलता है कि माँ, वहां पर अपना घर बहुत अच्छा है और यहाँ अब हमें नहीं रहना। माँ तैयार हो गई बेटे के कहने पर, तो उस घर को बेच दिया। माँ बेटा दोनों अमेरिका के लिए निकल देते हैं। एयरपोर्ट में रुकते हैं, और एयरपोर्ट में बेटा बोलता है, माँ, आप यहीं पर बैठो और मैं अभी टिकट लेकर के आया हूं, अभी टिकट लेकर के आ रहा हूं। बेटे को सुबह से शाम हो गई, लेकिन बेटा टिकट लेकर के माँ के पास नहीं आया। माँ की आंखें देखते देखते थक गई कि मेरा बेटा अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब न जाने कब आएगा। तो एक आदमी से माता जी पूछ रहे हैं कि बेटा, अमेरिका जाने वाला जहाज कब जाएगा। तो वो बोलता है कि, वो युवक बोलता है कि माता जी, अमेरिका जाने वाला जहाज तो सुबह का ही निकल गया था। माँ जी बोलती है कि
उसमें मेरा बेटा टिकट लेने के लिए वहां गया था। तो वो युवक बोलता है कि माता जी, वो आपका बेटा तो अब अमेरिका पहुंचने ही वाला होगा, पहुंच ही गया होगा, वो तो सुबह ही निकल गया था अमेरिका के लिए। तो माँ के आंखों से आंसू बहने लगे और माँ अब कहाँ जाए, माता का अब घर भी नहीं रहा। माँ अपने गांव आती है और गांव में कुछ लोगों से बताती है ये अपनी सारी घटना। तो लोग दुखी होते हैं और माता जी को एक घर देते हैं झोपड़ी रहने के लिए। माँ वहीं रहने लगती है। फिर कुछ दिन बाद बेटा किसी टीवी में एक संत महात्मा की वाणी सुन रहा था। तो उसे गुरुजी एक दिखे और वो गुरुजी ने कहा कि जो लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं तो उन्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलती है। तो उस बेटे को याद आया कि मैंने अपने माँ को एयरपोर्ट में छोड़ दिया था, अब तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तभी वो बेटा आता है अमेरिका से अपने गांव, और गांव में जब आता है तो वो लोगों से राम राम करता है, लेकिन राम राम की तो छोड़ो, उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। तो वो बेटा एक व्यक्ति से बोलता है कि भैया ऐसी क्या बात हो गई है, मुझसे क्या गलती हो गई है, क्या अपराध हो गया है जो आप मुझसे राम राम भी नहीं करते हो। तो वो युवक बोलता है कि तुम अपने माँ को कहां पर छोड़ के आए थे। तो लड़का बोलता है अरे मुझसे गलती हो गई, मैंने अपने माँ को एयरपोर्ट पर छोड़ आया था, अब मेरी माँ बताओ कहां पर है। वो युवक बोला कि तुम्हारी माँ सामने जो झोपड़ी दिख रही है वहीं रहती थी, लेकिन अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, अब यहां से गुजर गई है। तो वो लड़का उसी झोपड़ी पे जाता है। उस झोपड़ी पर माता जी का बिस्तर होता है और बिस्तर में बैठ करके फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि माता जी मुझे माफ करना, मैंने आपके साथ में बहुत गलत काम किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, भगवान मुझे कभी नहीं माफ करेगा। तभी उस तकिया के नीचे एक पत्र होता है, उसमें लिखा होता है कि बेटा तुम मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ गए थे, लेकिन अब तुम सुखी रहना। जब बेटा तुम छोटे थे, पैदा हुए थे, तो तुम्हारे एक आंख ही नहीं थी और मैंने अपनी एक आंख निकलवा करके तुम्हें दिया था ताकि तुम्हें कोई काना ना कह सके, और मैं तुम्हारे ही आंखों से सारी दुनिया देखूंगी। लेकिन बेटा ये तुमने क्या किया, ये तो तुमने बहुत गलत किया। तो बेटा फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि माँ मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई है, अपराध हो गया है, मुझे क्षमा करना। लेकिन पहले आपने किसी को गाली दे दिया या मार दिया, फिर उससे सॉरी बोलते हो, तो क्या आपने किसी को मार दिया और सॉरी बोल दिया तो उस सॉरी से आपका जो मारा हुआ है वो वापस हो जाएगा। पहले आपने किसी के साथ में गलत व्यवहार किया और फिर बाद में जान करके कोई गलत काम किया, फिर सॉरी बोलते हो, तो क्या तुम्हारे सॉरी से ही सब